हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह पर। आज के लेक्चर में हम समझेंगे, आज के लेक्चर का टॉपिक है विच वन इज बेटर। विच वन इज बेटर मतलब अभी हाल ही में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीएसएससी इंटर लेवल 2023 में अलग अलग पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है और अभी अपकमिंग वैकेंसी है इंडियन रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का। एएलपी और टेक्नीशियन का और बहुत सारे भाई बंधु हमारे पहले से एएलपी और टेक्नीशियन में कार्यरत है, जो भी सोच रहे हैं कि हम इस फॉर्म को भर दें, मतलब बीएसएससी इंटर लेवल 2013 को भरें, तो उसी के बारे में हम आज एक अपना मत रखेंगे। उसके बारे में हम लोग जानेंगे विच वन इज बेटर, इंडियन रेलवेज एएलपी टेक्नीशियन 1, 2, 3 वर्सेस बीएसएससी इंटर लेवल 2013। तो सबसे पहले हम जब किसी भी नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें मिलने वाली सुविधाओं या हमको जो उपलब्धियां या पारिश्रमिक मिलने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है इमोलमेंट्स मतलब पारिश्रमिक। जब हम एएलपी टेक्नीशियन या रेलवेज की बात करते हैं तो इसमें लेवल 1 का पोस्ट है जिसमें बेसिक पे 1800, लेवल 2 जो कि टेक्नीशियन थर्ड होते हैं उनका ग्रेड पे होता है 19,900, लेवल 3 21,700 और लेवल 4 25,500 और डीए जो है वर्तमान समय में हमको मिल रहा है 42%, मतलब बेसिक क्या 42% अभी के दौर में महंगाई भत्ता चल रहा है। उसके बाद क्या है, रेलवे में मिलता है हमको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब रेल मंत्रालय या केंद्र सरकार की किसी भी जॉब में 7 सीपीसी के अनुसार, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारी को अपने कार्यस्थल से घर और घर से कार्यस्थल पर जाने के भाड़ा के रूप में कुछ मिलता है। तो लगभग लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक में हम बात करें तो आपको 1100 से 2500 तक आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। अब मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या मिलता है? ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब यात्रा भत्ता। तो लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक के जॉब में, लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक के पोस्ट पर जब आपकी नियुक्ति होगी तो आपको मिलेगा 500 रुपया एट द रेट ऑफ 500 फॉर 100%। मतलब जब आप अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर, जब आप अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर 8 घंटा के लगभग रहते हैं तब आपको 100% के हिसाब से 500 रुपया ट्रेवलिंग मिलता है। ये कब मिलता है? जब आप अपने हेड क्वार्टर को किसी विभागीय काम से छोड़ते हैं तब मिलता है। उसके बाद 7 सीपीसी मतलब 7वां केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वर्तमान समय में जो एम्प्लॉय को एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो है क्रमशः 9%, 18% और 27%। और इसमें किस शहर में 9 मिलेगा, किसमें 18 मिलेगा और किसमें 27 मिलेगा, इसलिए सिटीज को, जो शहर है उसको वर्गीकृत किया गया है। 9% मिलेगा एक्स शहर में, मतलब थोड़ा सा कम विकसित जो नगर पंचायत टाइप के हैं। दूसरा है 18% मतलब उससे बड़ा, और तीसरा है महानगर जो जिसमें 27% के दर से हमको एचआरए मिलता है। अब हमको मिलता है रेलवे में जब हम नाइट में, रेल जो है रेलगाड़ी 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को, इसलिए रेल में जब आप बहाल होते हैं तो आपको ये समझना है कि अमूमन आपको 24/7 मतलब 24 घंटा ड्यूटी के लिए तैयार रहना है। इसीलिए आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है तो अलग अलग ग्रेड पे के लिए अलग अलग है, जो बेसिक और डीए के कैलकुलेशन पे होता है। तो ये लगभग ये भी वेरी कर जाएगा आपको लेवल 1 में जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये वेरी करता है आप कितने देर ड्यूटी कर रहे हैं और कितने दिनों तक कर रहे हैं उसके कैलकुलेशन पे। तो एडीओ को भी हम यहाँ जोड़ ले, नाइट ड्यूटी अलाउंस को भी जोड़ ले, तो लगभग इनिशियल स्टेज में जब आप नौकरी ज्वाइन करोगे तो कम से कम यदि नाइट ड्यूटी करते हैं तभी ये बनेगा। अमूमन मान लिया जाए 1000 से 2000 तक आपको नाइट ड्यूटी भी मिल सकता है। मतलब यहाँ ये राशि वेरी भी कर सकता है। मान लिया जाए आप 7 दिन ड्यूटी कर रहे हो नाइट ड्यूटी तो कम मिलेगा, और यदि आप 15 दिन कर रहे हो तो अलग अलग मिलेगा। अब एक नीचे मिलता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, मतलब रेल के अंदर या केंद्र सरकार में जब आप क्या होता है जो नेशनल हॉलीडे है, मतलब कोई फेस्टिवल है उस दिन भी आपसे काम लिया जाता है यदि, तो आपको लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 384 रुपया सरकार देगी। कितनी राशि? लेवल 1 और लेवल 2 में 384 और लेवल 3 से लेकर लेवल 5 में 477 रुपया आपको पे किया जाएगा। अब तो ये बात हो गई। अब क्या है, ड्रेस अलाउंस भी मिलता है। हर साल रेल कर्मचारी को केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है 5000 रुपया, और यह राशि जो है आपको हर वर्ष जुलाई माह का जो सैलरी आएगा उसमें इंक्लूड करके आएगा। कोई कोई जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट है उसमें शूज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये बातें होगी। अब क्या है, सीईए चाइल्ड एजुकेशन लीव, मतलब प्रथम 2 बच्चों तक उसकी 12वीं क्लास के पढ़ाई के लिए 22,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल में आपको 27,000 रुपया भी मिलेगा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। ये बात है। अब क्या है, वेतन और भत्ता जो है हर
10 वर्ष पे एक केंद्रीय वेतन आयोग लागू होता है। ये लागू सरकार जो है अपने कर्मचारी के वेतन वृद्धि और उसके सुविधाओं में वृद्धि के लिए हर 10 वर्ष पे क्या होता है, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। अभी के समय में, वर्तमान समय में जो केंद्रीय वेतन आयोग गठित है और जो लागू है, चल रहा है, वो है आपका 7 CPC। 7 CPC मतलब 7वां वेतन आयोग, जिसके अध्यक्ष क्या है, NK सिंह है। जिसके अध्यक्ष मतलब 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें इसमें रिवाइज रेट, मतलब 7वां वेतन आयोग में ये कहा गया है कि जब महंगाई भत्ता 50% या 50% से अधिक हो जाएगा तो आपका HRA फिर से रिवाइज किया जाएगा। तो जब DA 50% हो जाएगा तो HRA कितना होगा, 10% एक्स सिटीज के लिए, 20% वाई कैटेगरी सिटीज के लिए और 30% किसके लिए, जेड कैटेगरी के सिटीज के लिए। ये सारी सुविधाएं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है। यदि आप ALP बनते हैं तो आपका बेसिक है ALP का जॉब जो है लेवल 2 का है, मतलब बेसिक आपका 19,900 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप ALP में ज्वाइन करते हैं तो हमेशा और हमेशा आपका बेसिक और प्लस 30% ऑफ बेसिक मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसिक जो 19,900 है वो मिलेगा, प्लस 30% बेसिक का और ऐड करके मिलेगा। उसके बाद ALP क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए आपको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। वर्तमान समय में किलोमीटर अलाउंस क्या है, ₹2.30 पर किलोमीटर। मतलब जब आप 1 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो आपको किलोमीटर अलाउंस ₹2.30 प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। तो ये सुविधाएं किसमें मिलेंगे, जब आप इंडियन रेलवेज में ALP या टेक्नीशियन या ग्रुप डी बनते हैं तब मिलता है। तो ये हो गया किसकी बात, इंडियन रेलवेज की बात। अब हम लोग बात करेंगे बिहार SSC में जो 29 विभाग के अलग अलग पद, मतलब राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलेरिया निरीक्षक, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक और जो निम्न वर्गीय लिपिक वगैरह है, उसके पद पे यदि आपकी नियुक्ति होती है तो आपको कौन कौन से इमोलुमेंट्स मतलब पारिश्रमिक, कौन कौन से सुविधाएं सरकार के द्वारा दिया जाएगा, इसके बारे में बात हम करेंगे। अब क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले हम हॉलीडे के बारे में भी समझ ले। रेल के अंदर जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको CL मिलेगा 10, CL मिलेगा कितना, 10, और LAP जिसे आप कहीं कहीं EL के नाम से जाना जाता है वो मिलेगा 30, और NH और GH मिलाकर करके आपको 10, 12 या 15 छुट्टियां ये भी शामिल हो जाएगी। ये 10, 12, 15 वेरी करेगा कि आप किस जगह पोस्टेड हैं, किस डिपार्टमेंट में है, किस वर्किंग यूनिट में है। यदि लाइन में है तो आपका जो NH या GH है कम रहेगा। यदि आप DRM बिल्डिंग या किसी ऑफिस में है तो वहां पर क्या है, NH और GH क्या है, अधिक मिलेगा। तो ये बात हो गई 7 CPC के अनुसार। यदि आप रेलवे ज्वाइन करते हो ALP या टेक्नीशियन या ग्रुप डी तो ये सुविधा है। अब हम लोग बात करेंगे BSSC इंटर लेवल की। अब हम लोग बात करेंगे BSSC इंटर लेवल की। किसकी बात करेंगे, BSSC इंटर लेवल की। जब हम बात करते हैं तो इसमें भी BSSC इंटर लेवल में भी जो पोस्ट है वह लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, लेवल 4 का है। तो ये है BSSC इंटर स्टडी है 2023 अभी हाल में निकाला गया है। उसमें पद कौन कौन से लेवल के, लेवल 2 के हैं, लेवल 3 के हैं और लेवल 4 के हैं। लेवल 4 के एक ही पोस्ट है, फाइलेरिया निरीक्षक। क्या है, फाइलेरिया निरीक्षक। और लेवल 3 का भी एक ही पोस्ट है, वह पोस्ट है पंचायत सचिव। कौन सा पोस्ट है, पंचायत सचिव। और लेवल 2 और लेवल 3 में, लेवल 2 में बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे राजस्व कर्मचारी हो गया, और LDC मतलब निम्न वर्गीय लिपिक है। ठीक है, आप समझते हैं। लेवल 2 में है तो लेवल 2 की बात जब हम करें तो लेवल 2 में जब कोई है तो लेवल 2 का बेसिक यहाँ पर कितना मिलेगा, 19,900 मिलेगा। ठीक है। लेवल 3 जो पंचायत सचिव है उसका जो बेसिक पे है इनिशियल स्टेज में 21,700, और जो फाइलेरिया निरीक्षक का जो पद इसमें शामिल किया गया है उसका बेसिक पे कितना है, 25,500। तो ये बेसिक पे है, तो ये तो बेसिक पे लेवल के हिसाब से मिलेगा। अब सभी जगह हमको क्या मिल रहा है, DA मिल रहा है। तो वर्तमान समय में सभी पदों पर आपको DA 42% के हिसाब से मिलेगा। कितना प्रतिशत, अभी वर्तमान समय में DA मतलब महंगाई भत्ता जो है, महंगाई भत्ता 42% है। महंगाई भत्ता कितना है, 42%। ये हो गया बेसिक पे। और DA दूसरा, बिहार सरकार में आपको मिलेगा मेडिकल अलाउंस। क्या मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मेडिकल अलाउंस। लगभग इसमें अभी बिहार SSC में इंटर स्टडी जो बाहरी निकाला गया उसमें लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक जो पद शामिल है उसमें मेडिकल अलाउंस कितने मिलने हैं, 1000 मिलना है। क्या मिलना है, 1000 मिलना है। और HRA यहाँ मिलता है
@4%, @6%, @8% और @16%, ये मिलना है। तो इसमें भी किसमें 4% HRA मिलेगा, किसमें 6% मिलेगा, किसमें 8% मिलेगा, किसमें 16% मिलेगा। इसके लिए भी शहर को वर्गीकृत किया गया है, शहर को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें क्या है, जनरली जो ग्राम पंचायत स्तर के कर्मी होंगे, जैसे पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है, उनको 4% से 6% तक, 4% से 6% तक क्या है, HRA मिलेगा। उसके बाद जो LDC वगैरह है, जो जिला में पोस्टेड होंगे या फिर अनुमंडल स्तर पे, तो उनको 8% मिल सकता है। और ये जो 16% है, बिहार में एक ही जगह 16% HRA मिलता है, कहाँ, पटना शहर में। ये हो गई। उसके बाद आपको बिहार सरकार में जो अभी BSS इंटर लेवल बहाली निकला गया है, उसमें इतना ही सुविधा आपको मिलना है, बेसिक मिलना है, DA मिलना है, HRA मिलना है, बेसिक, DA और HRA, और प्लस में क्या है, यहाँ बेसिक, DA, HRA और क्या है, मेडिकल अलाउंस है। क्या है जी, मेडिकल अलाउंस है। इतनी सुविधा मिल रहा है। अब हम इसमें छुट्टी की बात करें, लीव की बात करें, छुट्टी की बात करें, तो बिहार सरकार के अंदर 16 CL दिए जाते हैं। 16 क्या है, CL है, और EL जो है 30 है। 16 CL है और EL कितने हैं, 30 है। 16 CL और EL कितना है, एक वर्ष में 30, या उसी को हम लोग LAP बोलते हैं, या उसी को उपार्जित अवकाश भी बोलते हैं। तो ये बात हो गई मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात हो गई। अब क्या है, जब आप बिहार सरकार में कर्मचारी बन जाएंगे, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव या फैलेगा निरीक्षक, या इवन क्या है, निम्न वर्गीय लिपिक, तो आपका जॉब प्रोफाइल जो है क्या है, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो है, नो डाउट। इसमें नाइट ड्यूटी लगने की बहुत कम संभावना है, लेकिन विशेष परिस्थिति में आपको नाइट ड्यूटी करना भी पड़ सकता है। अब जो यहाँ 16 CL दिख रहा है और 30 EL है, उसके अलावा भी इसमें NH मतलब नेशनल हॉलीडे, NH या GH मिला करके लगभग 20-22 छुट्टियां और ऐड हो जाती है। तो आपको इस दिन छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटर स्तरीय पद या किसी भी बिहार सरकार के पद पर जब आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो क्या है, बिहार क्या है, एक राज्य स्तरीय कर्मचारी आप हैं, तो क्या है, राज्य सरकार जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वह किसके अधीन है, राज्य सूची के अधीन है। मतलब विधि व्यवस्था कायम करना किसका काम है, राज्य सरकार का। तो विधि व्यवस्था कायम करने के लिए क्या होता है, विधि व्यवस्था काम करने के लिए आपकी ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। मतलब मजिस्ट्रेट के रूप में राजस्व कर्मचारी का, पंचायत सचिव, फैलेरिया निरीक्षक, इवन केस में जो LDC है, उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। तो क्या होगा, जब आपकी ड्यूटी लगेगी उससे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ ये देख करके कुछ नहीं होना है। बहुत कम ही ऐसी परिस्थिति आएगी जब आप NH या GH अपने घर परिवार के साथ क्या है, मना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब फेस्टिवल आता है उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है लॉ एंड ऑर्डर। क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था। तो विधि व्यवस्था काम करने के लिए आदमी चाहिए, तो आपको मजिस्ट्रेट के रूप में भी ड्यूटी लगाया जा सकता है। अब क्या है कि जो रेल में पहले से कार्यरत है, कोई टेक्नीशियन है, कोई ALP है, तो वो लोग भी सोच रहे हैं हम इस पे फॉर्म भरे, इस विज्ञापन में शामिल हो BSS इंटर लेवल 2023 में, तो भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो पूरा विश्लेषण हमने कर दिया है। अब बात आती है, सबसे पहले आपको ये विचार करना है कि हमें क्या चाहिए। अब डिसीजन कौन लेगा, आप लेंगे कि हमें क्या चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं। अब क्या है, जो केंद्र सरकार की जॉब है, वह केंद्र सरकार का जॉब, उसमें 7 CPC या वेतन आयोग के हिसाब से वेतन और भत्ते में रिवाइज होता है। क्यों? क्योंकि वह केंद्रीय आयोग है, तो उसको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी पूर्ण रूपेण अपनाती है, जबकि बिहार सरकार क्या है, पार्शियली अपनाती है। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 7 CPC में ये बोला गया है कि वेन DA मोर देन और इक्वल टू 25%, मतलब जब DA 25% से अधिक हो जाएगा तो हाउस रेंट अलाउंस को क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। फिर ये भी था कि जब DA 50% से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, HRA को रिवाइज किया जाएगा, और ऐसा किया भी गया। लेकिन जब हम बिहार सरकार में बात करें, तो जब बिहार सरकार 2017 में 7वां केंद्रीय वेतन आयोग को जब एक्सेप्ट किया था, तभी से HRA 4%, 6%, 8% और 16% दिया जा रहा है, जिसमें किसी तरह का परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है। अब हम लोग सोचते हैं कि यदि BSS इंटर लेवल को ज्वाइन कर लेते हैं तो अपने घर के आसपास हमारी नियुक्ति हो जाएगी, जबकि रेलवे में कोई दूर दराज है तो ऐसा सोचता है। तो मेरे भाई ये सोचना भी गलत है। क्यों? क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा जितने भी जिला संवर्गीय पद थे, सबको सरेंडर करते हुए राज्य संवर्गीय पद बनाया जा रहा है। मतलब
आपको अलग अलग जिला में रहना है, ठीक है। आपको होम जिला किसी भी, ये जितने भी पद है सभी किसी में भी होम जिला मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, आपको अपने प्रमंडल में आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो ये बात थी। अब बात है कि फॉर्म भरे या न भरे, फॉर्म भरे या न भरे। तो इसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार की जॉब है उसमें पेमेंट सबसे मेन मुद्दा है। यहाँ पेमेंट जो है रेलवे में आपको टाइम से मिलेगा। कब से मिलेगा? टाइम से, मतलब 28 से लेकर के 30 तारीख तक आपके अकाउंट में ये मैसेज आ जाएगा कि सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। जबकि बिहार सरकार में क्या है, आपको इंतजार करना पड़ सकता है कि संबंधित विभाग में आवंटन आया है या नहीं। जब आवंटन रहेगा तो आपको तो हर मंथ से अप टू डेट करके सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन जब आवंटन नहीं रहेगा 3 महीना 4 महीना 5 महीना, तो फिर आपको क्या है, रुकना पड़ेगा। अब क्या है, बिहार में कुछ लोग ये सोच करके भी आ रहे हैं कि हम वहां आकर के क्या करेंगे, क्रांति कर देंगे। तो मेरे दोस्त, क्रांति करना थोड़ा सा टफ है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक राजस्व कर्मचारी बहुत सारे राजस्व ग्राम और पंचायत को संभालते हैं। पहले इस तरह की बात थी जब पद खाली थे और बहुत कम आदमी थे, बहुत कम कर्मचारी थे। अब क्या है, धीरे धीरे कर्मचारी की बहाली हो रही है। तो ऐसा भी नहीं है एक राजस्व कर्मचारी एक ही राजस्व ग्राम या ग्राम पंचायत या हल्का को संभाले हुआ, सिर्फ पंचायत सचिव के साथ भी है और के साथ भी, और पदों के साथ भी है। तो ये था छोटा सा लेक्चर। अब फैसला आपको लेना है कि हमें क्या चाहिए, हमको क्या करना है। रही बात मेरी, तो मेरे हिसाब से जो कहीं ना कहीं एएलपी और टेक्नीशियन में ज्वाइन करके काम कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है कि वहीं रहें। क्यों? क्योंकि रेलवे में क्या होता है, रेल के अंदर जो पोस्ट है वो क्या है, सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से या क्या है, इनटेक भर्ती भी निकलती है। जैसे मान लिया जाए आप टेक्नीशियन 3 हैं, तो जब टेक 2 का पोस्ट खाली होगा तो किसको बनाया जाएगा, आप ही को टेक 2 बनाया जाएगा। फिर क्या है, टेक 1 का पोस्ट खाली होगा तो क्या होगा, आप ही को टेक 1 बनाया जाएगा। और समय समय पे एलडीसीई और जीडीसीई की बहाली क्या है, निकाली जाती है, जिससे आप जेई भी बन सकते हैं, एसएम है ना, गुड्स गार्ड, टीसीसीसी, सारी चीजों पे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार में ऐसा नहीं है। 10 साल पे एक राजस्व कर्मचारी आरओ बनेगा, मतलब राजस्व अधिकारी। पंचायत सचिव 10 वर्ष बाद क्या बनेंगे, बीपीआरओ बनेंगे। इसकी नियुक्ति में भी बहुत सारी प्रक्रिया है, जिससे थोड़ा सा टफ है किसी पंचायत सचिव को बीपीआरओ पद के रूप में कार्यभार संभालने में। तो ये बात थी। तो मेरा लेक्चर यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।